नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजिर है आपके अपने प्रोग्राम जो चाहो सो पाओ के साथ। आचार्य भाग्यराज आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं, हमसे बातचीत करेंगे और कुछ कॉलर्स जो पिछले एपिसोड में हमसे जुड़ पाए थे और उन्होंने हमसे जो सवाल साझा किया था, कईयों के जवाब उत्तर देना भी बाकी है, तो आइए उनके उत्तर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं भाग्यराज जी का स्वागत। नमस्कार नमस्कार जी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। जी। क्या हाल है सर? बहुत अच्छे हैं जी, कृपा पूर्वक। जी, पिछले एपिसोड में कई कॉलर्स जुड़े, उन्होंने अपनी कई समस्याओं के बारे में जाना, कई पर्सनल सवाल भी आए जिनका हमने जवाब दिया। कुछ सवाल इस तरह अभी रह गए हैं, जैसे कि एक कॉलर की कॉल आई थी, वो कहता कि शनि देव की जो साढ़े साती होती है, शनि देव उसमें बर्बाद कर देते हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि शनि देव अपनी साढ़े साती में इंसान को बर्बाद कर देते हैं? देखिए शिवानी जी, सबसे पहले तो ये है कि लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि शनि देव राक्षस ग्रह हैं। शनि देव जो है वो बहुत ज़्यादा पापी ग्रह हैं। शनि देव जो है वो लोगों को बर्बाद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो मैं आज डिस्क्राइब करूँगा पूरा कि सैटर्न जो प्लैनेट हैं एक्चुअल में वो क्या हैं और क्यों उनकी नवग्रहों में नियुक्ति की गई थी, उनका कार्य क्या है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से वो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले शनि देव जो हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बर्बाद करने के लिए आते हैं। शनि देव अगर हम बात करें तो जो जुरिडक्शन है उसके मालिक होते हैं, यानी कि न्याय के देवता हैं। इसके लिए अगर आपको अच्छे से समझ आए, मैं आपको एक बताऊंगा स्टोरी कि किस तरह से शनि देव उत्पत्ति हुई थी, किस तरह से शनि देव को एज ए मजिस्ट्रेट महादेव ने अपॉइंट किया था। जी। सूर्य ग्रह जो सभी ग्रहों के राजा हैं, उनकी जो पत्नी है छाया, उनसे जन्म हुआ शनि देव का। तो जब इनका जन्म हुआ तो ये काले रंग के पैदा हुए। तो भगवान जो सूर्य नारायण हैं वो सभी ग्रहों के राजा हैं, तो उन्होंने इनको स्वीकारने से मना कर दिया कि मेरा पुत्र जो है वो इतना काला नहीं हो सकता। और इन्होंने क्या किया कि उनको पकड़कर अपने आप से बहुत दूर फेंक दिया। तभी आप देखेंगे कि सौर मंडल में सबसे ज़्यादा दूरी पर जो है सूर्य भगवान से वो शनि देवी हैं, और उनके बाद जो है राहु केतु, उनकी उत्पत्ति बाद में हुई थी जी। तो इस तरह से हम आपको देखेंगे। और इसमें क्या हुआ था कि जब शनि देव को फेंक दिया गया इतनी दूर, तब ये अपने पिता से बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए, और उसके लिए इन्होंने उनसे बदला लेने के लिए अपना जो है एक तपस्या की, बहुत भारी, महादेव की। तो भगवान भोले शंकर की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब भगवान महादेव ने इनको दर्शन दिए और पूछा आप क्या चाहते हो, तब उन्होंने जो है अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरे पिता ने जन्म होने के बाद मुझे इतनी दूर फेंक दिया। तो भगवान महादेव इनकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और किसी और के साथ ऐसा अन्याय ना हो। और ये जो शनिदेव हैं इतने न्यायप्रिय हैं, तो इसीलिए उन्होंने इनको एज ए मजिस्ट्रेट ब्रह्मांड में जो है सोलर सिस्टम में इनको जो है शनिदेव के रूप में इनको वहाँ पर उत्पन्न किया। जी। अब वहाँ शनि देव को जब इनको न्याय का देवता बनाया गया, तो तब से लेके आज तक शनि देव का कार्य है कि जो भी अगर कोई गलत करता है तो गलत करने पर उसको दंड देने का जो अधिकार है वो शनि देव के पास है। तो जब कोई भी व्यक्ति गलत करता है और गलत करने के बाद जब भी उसको दंडित करते हैं अपनी दशा में, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो समाज है, समाज में अगर शनिदेव ना हो तो मेरा मानना है कि शायद ही कोई ठीक से रह पाएगा। इतनी मारकाट मच जाएगी कि किसी को किसी का डर ही नहीं होगा। तो यहाँ शनिदेव ग्रह होने से क्या होता है कि जब जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको पता है कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो शनि की दशा में या अंतर दशा में हमें दंडित किया जाएगा, तो इसी डर की वजह से कई लोग जो है वो जो गलत काम है या जो बुरे कार्य हैं वो नहीं करते हैं। और आप देखेंगे भी कि मैंने कहा शनिदेव जो है वो जुरिडक्शन के अंदर उनका अधिकार है पूरा। तो जब कोई भी आदमी गलत काम करता है तो वहाँ उसको कोर्ट से ही सजा सुनाई जाती है और दंडित किया जाता है, और उसके बाद में दंड भुगतने के बाद में वो कुछ हद तक वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा लोग सुधर जाते हैं और समाज में वो कुरीतियाँ दोबारा नहीं करते। तो शनिदेव जो है बहुत ही अच्छे हैं। और शनिदेव जो है अगर आप देखें तो कुंडली में दशम भाव यानी कि कर्म भाव के भी जो है देवता हैं। अगर आपके शनिदेव कुंडली में अच्छे ना हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर्म नहीं कर सकते। और ये आपकी डिजायर्स घर यानी कि जो डिजायर हाउस है 11th हाउस, उसके भी स्वामी है। यानी कि शनिदेव की अगर हम बात करें तो शनिदेव जो है वो आपके कर्म प्रधान देवता भी हैं, और कर्म करने के बाद जो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होती है, आपकी इनकम होती है, उसके भी देवता है। जी। साढ़े साथी की जैसे उन्होंने बात की है कॉलर ने, वो कहते कि अगर साढ़े साथी लगी शनि की, इंसान बर्बाद है, वो कैसे होता है? नहीं, यहाँ देखिए शनि देव की साढ़े साथी में बर्बाद होंगे ऐसा जरूरी नहीं है।
कई बार तो शनि देव की 7.5 आपको माला माल कर जाती है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर, आपके चार्ट पर। आप अपनी कुंडली में ये देखें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं कि आपकी कुंडली में जो शनि देव का प्रभाव है कैसा है। अब यहाँ आप कैसे देखेंगे, अगर शनि देव शुभ घरों में बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जब उनकी 7.5 आएगी तो बहुत कुछ आपको देकर जाएगी। या हम बात करें कि शनिदेव अगर आपकी कुंडली में एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, तुला राशि के, और शुभ घरों में बैठे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ करा के जाएगी। हाँ, अगर कुंडली में शनिदेव जो है वो दूषित हो रहे हैं या किसी अशुभ घर में है या वो मेष राशि के नीच कर रहे हैं, तब ऐसा होता है कि शनि की 7.5 में, जो कि आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति है, तो उस तरह का आपको प्रभाव मिलेगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये देखने वाली है कि शनि देव का जो 7.5 का जो प्रथम चरण है वो सर पर कष्ट देता है। जो द्वितीय चरण है उसमें जो है कष्ट और कम हो जाते हैं, और तृतीय चरण में ये पैरों के ऊपर उतरते हैं, तब इसका जो कष्ट है वो बहुत ही ना के बराबर रह जाता है। तो इस तरह से आप कुंडली में शनि की 7.5 को देखेंगे। अच्छा, ढैया भी होता है शनि की, जो ढैया की अगर हम बात करें, उसके क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आएंगे? शनि की जो ढैया होती है, जिसको हम कंटक ढैया भी बोलते हैं, ये शनि की जो ढैया है वो अगर हम देखें, जब शनि आपकी कुंडली में आपकी चंद्र राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो उसको कंटक ढैया कहते हैं। तो कंटक ढैया इतनी दुखदाई नहीं होती जितनी की 7.5 होती है, और कंटक ढैया कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी देकर जाती है। तो बस देखना, मैंने कहा, ये होता है कि कुंडली में जो शनि की स्थिति है वो कैसी है। अगर अच्छी स्थिति होगी तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और अगर अच्छी स्थिति नहीं भी है तो ज्योतिष में ऐसी यूटिलाइजेशन है कि आप शनि के रेमेडी कर कर, उनके उपाय करके, या शनि देव का क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंग कैसे चलना चाहिए, वो सारी बातों में ध्यान रखने के बाद में, वो आदतें अपनाने के बाद में आप अपने शनि ग्रह देव को जो है शुभ भी बना सकते हैं। जी। अच्छा आचार्य जी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, फिर लोग डरते क्यों हैं शनि देव से इतना? अब देखिए, आपने देखा होगा कि डरने का रीज़न जो है वो डरना भी चाहिए, और डरते हैं उसका रीज़न भी ये है कि जैसा कि मैंने अब बताया कि जुरिडक्शन के मालिक हैं। अब जुरिडक्शन में क्या किया, आपने कभी देखा है कि कोर्ट में जब कोई पहुंचता है तो वो जज साहब के सामने ना डरता हो, क्योंकि कोर्ट में पहुंचता कौन है, वही पहुंचता है जिसने कुछ गलत कार्य किए होते हैं। अब जब गलत कार्य करेंगे और जब कोर्ट में पहुंचेंगे तो देखिए, आपके कार्य ही निर्भर करते हैं आपकी सोच पर। जब आप गलत कार्य करेंगे तो डर पैदा ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो बस अच्छा यही है जीवन में कि कुंडली में शनि देव जो हैं वो अगर आपके अशुभ हैं तो गलत कार्य ना चाहते हुए आप कर बैठते हैं, और जब कर बैठते हैं तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो आप अगर कहते हैं ना कि बच्चों की कुंडली बनवाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन में ही अगर बच्चों की कुंडली बनवा कर उनके वो रेमेडी करवा दिए जाएं तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो उस गलत रास्ते पर जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं तो उनको शनिदेव से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, शनि देव को खुश कैसे रख सकते हैं? यूनिवर्सल कोई उपाय? शनि देव को खुश रखने के लिए पहले हम सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि उपाय तो जरूरी है ही हैं, लेकिन उपाय से ज़्यादा जरूरी है आपको अपनी आदतों को सही करना। अब शनि देव जो है, मैंने कहा, वो सृष्टि में एक नियम कानून अपनाते हैं। तो आपको शनि देव को खुश करने के लिए हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन का पालन किसको कहते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, और गाड़ी ड्राइव करते समय अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो एक तरह से आप रूल जो है रोड्स के उनको उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये अनुशासन को तोड़ना हुआ। अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं तो ये भी एक उल्लंघन करना हुआ। या आप कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ एक अनुशासन है कि ये काम नहीं करना रूल है, नियम है, आप उसको तोड़ रहे हैं, तो आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव बहुत नाराज होते हैं। या हम कह सकते हैं जब आप किसी भी तरह की प्राकृतिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप सपोज दैट पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटते हैं तो शनिदेव रुष्ट होते हैं। अगर आप सड़क तोड़ देते हैं, आप चाहे भले ही अपने किसी कार्य के लिए तोड़ते हैं, अगर आपने पानी का टैप ठीक करवाना है और उसके बाद उसको रोड को ठीक नहीं करते तो शनिदेव बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सड़कों पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इससे भी शनिदेव नाराज होते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, शनिदेव जो हैं वो एक नियम के देवता हैं। वो चाहते हैं कि आप इस धरती पर आए हैं तो इस धरती के लिए बेनिफिशियल बनाइए, आप इसके लिए कुछ अच्छा कीजिए। आप अपने देश की तरक्की करें तो उससे शनिदेव खुश होते हैं। आप जब वृक्षारोपण करते हैं प्राकृतिक में तो शनिदेव खुश होते हैं। तो आप इस तरह की अच्छी आदतें अपना के, अच्छी आदतें कोई भी हो सकती हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तब भी शनिदेव बहुत खुश होते हैं। और ख़ासकर जो शनिदेव हैं वो रुष्ट कब होते हैं, जब आप किसी गरीब को कोई नुकसान पहुँचाते हैं। गरीब हम किसको कहेंगे? गरीब हम आज की डेट में, आज का जो युग चल रहा है कल युग, उसमें काउंट करेंगे जो लोग लेबर क्लास हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाते हैं। उसमें रिक्शा वाला भी हो सकता है जी। उसमें कोई हम कह सकते हैं मजदूर भी हो सकता है, उसमें सफाई कर्मचारी भी हो सकते हैं। जो आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद पैसा कमाता है उसको हम कह सकते हैं कि वो शनि के अंतर्गत आता है। जी।
अब अगर आप किसी मजदूर से काम कराकर उसका पैसा रख लेते हैं, पैसा नहीं देते, तो इससे शनिदेव बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं। अगर आप किसी गरीब की कोई संपत्ति हड़प लेते हैं, तो इससे शनिदेव बहुत ज़्यादा रुष्ट होते हैं। तो इस तरह का कहने का मतलब है, जीवन में आप अपनी अच्छी आदतों को अपनाकर आप किसी का नुकसान ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, अपनी देश अपनी धरती के लिए जितना हो सके अच्छा करें, अच्छे अच्छे समाज में कार्य करें, तो इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अब अगर शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा ही दूषित हैं, तो मैंने बताया आपको, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जिसको नॉलेज हो ज्योतिष की बिल्कुल। बढ़िया, आप उनसे अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस घर में बैठे हैं, जी कितनी डिग्री के बैठे हैं, उन पर जी कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां हैं, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है नहीं, या बिल्कुल उनकी साढ़े साथी चल रही है नहीं, उसके हिसाब से अच्छे से सटीक उपाय लेकर आप अपना बहुत ही अच्छा भला कर सकते हैं। बिल्कुल। और जाने अनजाने में अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं और आचार्य भागीरथ जी से ही अगर आप अपनी कुंडली की पूर्णता जांच करवाना चाहते हैं, तो मिलना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है, करना कुछ नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आप पर्सनली आचार्य भागीरथ जी से मिल सकते हैं और मिल के पूर्णता जाँच करवा सकते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। जैसे आपने कहा कि सड़क पे कूड़ा फेंकना, कई अच्छे घर के जो होते हैं जिनके अंडर लेबर काम कर रहे होते हैं, कई बार गुस्से में आके दिहाड़ियां मार लेना, ये भी। अच्छा, एक कॉलर का ये भी बहुत उचित सवाल है कि शनि देव जो ग्रह हैं जिनसे इतना डरते हैं लोग, उनकी वजह से कोई बीमारियां भी होती हैं, हाँ, और बिल्कुल, बीमारियों के साथ बिल्कुल, क्या बिल्कुल कंसर्न होती हैं, है? लेकिन आपने अभी उससे पहले इसका भी जवाब देते हैं। आपने इससे पहले बोला कि जाने-अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। बट अनजाना किसको कहते हैं? अनजाने में गलतियाँ कहते हैं कि एक अगर 5 साल का बच्चा है, एक 7 साल का बच्चा है और उससे उसको नहीं समझाया गया, तो हम उसको अनजाने में गलती कहेंगे। लेकिन जहाँ एक 25 साल का वयस्क या कोई 50 साल का जो है वयस्क, वो अगर ऐसी गलतियाँ करते हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं होती। क्योंकि एक 25 साल के व्यक्ति को पता होता है कि अगर हम सड़क पे कचरा फेंक रहे हैं तो ये किसी न किसी को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो वहाँ अगर हम कहें कि वो कहें कि हमें क्षमा मिल जानी चाहिए, तो उनको क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको शनिदेव जो है थोड़े से कट्टर स्वभाव है। अब देखिए ना, अगर कोई किसी का कोई नुकसान करता है और जब कोर्ट में मामला जाता है, तो जज साहब अगर उस पर इमोशनल होकर उसको छोड़ने लगे, तो मैं नहीं समझता कि कोर्ट से कोई डरेगा। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जज साहब के लिए कोई भी रिलेशन मायने नहीं रखता, और वहाँ सब के लिए एक सब लोग बराबर होते हैं, और वो जो भी कानून उनको सजा देना चाहता है वो देता है। पर देखिए ना आचार्य भगीरथ जी की कई बार होता है कि व्यक्ति को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती ग्रह और ग्रह चाल की, कुंडलियों की इतनी समझ बात नहीं अभी होती। ग्रह की नॉलेज की नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि आपको ये तो आजकल अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छ अभियान, तो उसके अंतर्गत आज मैं नहीं समझता कि देश में शायद किसी को इतनी जागरूकता नहीं है कि हमें कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं हट रहे हैं पीछे, वो अभी भी ऐसा कर रहे हैं। तो हम इसको अनजाने में गलती नहीं कहेंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है कि अपनी देश अपना धरती है, हम सब लोग जो है फॉरेन कंट्रियों की तारीफ करते हैं कि वहाँ पर इतनी सफाई होती है, तो वहाँ सफाई वो वहाँ के खुद नागरिक ही रखते हैं, और जी तभी वहाँ इतनी तरक्की, इतनी खुशहालियाँ वहाँ की तारीफ करते हैं। तो आप भी चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी जब कोई फॉरेनर आए तो वो इसी तरह की तारीफ करे कि कितना सुंदर भारत है, कितना जी सुंदर साफ सुथरा इंडिया है। तो वो तभी होगा जब आप ऐसा करेंगे, आपका योगदान होगा। क्योंकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो कितनी हद तक सफाई कर सकते हैं। वो अभी अगर सपोज दैट आपकी स्ट्रीट में सफाई करके गए हैं, तो अगर 1 घंटे बाद कोई कचरा डालता है, तो क्या सफाई कर्मचारी 1 घंटे बाद फिर थोड़ी ना वापस आएंगे? बिल्कुल, वो तो तो अपने वो हम सब लोगों ने ही सफाई रखनी है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने गृह को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, और बहुत ही आप देखेंगे उससे फ़ायदा मिलेगा। शनि की साढ़े साती में क्या करना चाहिए, या शनि की जब ढैया चलती हो तो क्या करना चाहिए? अभी शनि बकरी भी हुए हैं 19 तारीख को, और शनि की अगर हम साढ़े साती की बात करें तो मकर, कुंभ, मीन राशि पर चल रही है, और ढैया चल रही है कर्क और वृश्चिक राशि पर। अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कि क्या रेमेडी आपको करना चाहिए ढैया के हिसाब से, या क्या रेमेडी करना चाहिए आपको अपनी साढ़े साथी के हिसाब से, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर ABM। आप वहाँ जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देखें कि आपको कितनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी, और जो हमने आपको वीडियो बताई है शनि की साढ़े साती में क्या करना चाहिए, शनि की ढैया में क्या करना चाहिए, वो भी आप देखकर बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अच्छा, बीमारियों से क्या कंसर्न है वो जानना जरूरी शनि है। देव की जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं, इनका हड्डियों पर आधिपत्य होता है। अगर जब ये शनि देव खराब होते हैं तो हड्डियां संबंधित बीमारी दे देते हैं। अगर शनि देव मेष राशि में नीच के हों तो आपके पैर पे चोट लगवा देते हैं, पैर की हड्डी में फ्रैक्चर करवा सकते हैं। शनि देव जब खराब होते हैं तो ये जो है, हम बात करें अगर बृहस्पति भी आपकी कुंडली में खराब हो और शनि देव भी खराब हो तो कुष्ठ रोग भी दे सकते हैं।
कुष्ठ रोग जिसको हम कहते हैं 250 तरह के कुष्ठ होते हैं, जिसको कैंसर भी बोला जाता है, वो भी दे सकते हैं। शनिदेव जब खराब होते हैं तो आपको पेट की समस्या दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां शनिदेव की, कि जब शनिदेव खराब होते हैं तो वो आपको इस तरह की तकलीफें देते हैं। जी। अच्छा, बीमारियों से हमने जो आपने बात बताई है, हमें शुरुआती लक्षण में ही ये चीज़ें हो जाती है कि हड्डियों में चोट लगी है, कैंसर जैसी बीमारी होती है? हाँ, अगर शनिदेव आपकी मेष राशि के मैंने बताया जैसे नीच के हैं, तो हुँ, वो आपकी जब 7 ईयर्स की एज होती है तो 7 साल की एज से पहले ही आपके पैर में चोट लगवा देते हैं। ठीक ये है। लक्षण नजर आए हैं। जी। अच्छा, कैसे पता लगेगा एग्ज़ैक्टली कि वो दूषित घर में है? अब देखिए, ये तो ज्योतिष सिखाने वाली बात हो गई, और मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 मिनट में आप इतना ज्योतिष सीख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मैंने बताया आपको कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वो बिल्कुल। आपको बता पाएंगे कि आपके जो शनि हैं वो आपकी कुंडली में किस घर में बैठे हुए हैं, वो शुभ हैं या अशुभ हैं, वो अपनी मित्र राशि में या शत्रु राशि में, या उनके ऊपर जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो शुभ अच्छे ग्रहों की, उनके मित्र ग्रहों की पड़ रही हैं या दुश्मन ग्रह की पड़ रही हैं। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि आपकी कुंडली में शनि देव का क्या प्रभाव है, और उसके लिए आपको अगर शुभ नहीं है तो शुभ बनाने के लिए कौन सा ऐसा रेमेडी है जो करना चाहिए। मतलब ये चीज़ तो स्पष्ट है कि हमें कुंडली से ही पूर्णतः पता लगेगा कि जी शुभ बिल्कुल। फल देने वाले हैं, अशुभ फल देने वाले अब हैं। देखिए ना, अगर हम बात करें तो राम और रावण, यानी कि भगवान श्री राम भी तुला राशि के थे और रावण भी जो है तुला राशि के थे। तो भगवान राम की विजय हुई और रावण जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो अगर जब एक ही राशि थी तो ऐसा तो नहीं कि दोनों के लिए एक ही रेमेडी काम करता। तो दिस इज द डिपेंड ऑन कुंडली, बिकॉज कि जब आपका जन्म होता है तो केवल राशि से ही मतलब नहीं होता। अब आपके ग्रह, आप देखिए ना, किसी की भी हस्तरेखाएं संसार में नहीं मिलती, बिल्कुल। ना ही किसी के आंखों का रेटिना मिलता है। तो जब इतना सब कुछ नहीं मिलता तो कुंडली कैसे मैच हो सकती है। और मैंने भी अपनी लाइफ में आज तक सेम कुंडली कभी भी नहीं देखी। यानी कि मैं लगभग 5000 से ऊपर का हम क्लाइंट की कुंडलियाँ देख चुके हैं। तो अभी तक डिक्टो 100%, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि सेम टाइम पे कई बार 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मेरे पास में सेम टाइम वाले भी अब तक कुंडलियाँ नहीं आई। तो दैट इज, बिल्कुल। ये भगवान का जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एक हम कह सकते हैं यूनिवर्सल उपाय होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्ट आपको अपने रेमेडी का इमीडिएटली बेनिफिट मिले, बिल्कुल। तो कुंडली ही बेटर है। क्योंकि आपका नक्षत्र क्या है, आपका करण क्या है, आप कौन से लगन में पैदा हुए हैं, कौन सी राशि में पैदा हुए हैं, तो ये सब बहुत मायने रखती हैं। ग्रहों की डिग्रियां क्या हैं, बिल्कुल। सटबल क्या है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब पता करने के लिए ज़रूरत है एक अच्छे ज्योतिष की। अगर आप अभी प्रोग्राम देख रहे हैं जो चाहो सो पाओ, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको जितनी सटीक उपाय हो सके वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आचार्य भाग्यराज जी से मिलने का दिल कर रहा हो और पूर्णतः आपको लग रहा हो कि पूर्णतः आपकी कुंडली की जांच इस टाइम जरूरी है, आप भी इस तरह की जो भी आपको लक्षण बता रहे हैं उससे पीड़ित हैं, आपको उपाय की ज़रूरत हो या इसी तरह की आप हो, आपके परिवार हो, आपके सगी संबंधी हो, उनकी भी अगर कुंडली की जांच हो, तो आप पर्सनली आके मिलिए। क्योंकि ये जो शो का टाइम है सिर्फ सीमित समय है, हमारे पास थोड़ा समय होता है, हम गिनी चुनी बातें हैं जो है आप तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा आचार्य भाग्यराज जी, शनि देव से जुड़ा कोई और ऐसा अनदेखा अनसुना कोई किस्सा जो हमसे हमें नहीं पता हो, जो सिर्फ ज्योतिष के नजरिए में ही, नजर से ही देखा जा सकता हो? देखिए, शनि देव अगर हम बात करें तो आजकल बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं जो अपने घर को लेके बहुत परेशान होते हैं। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि भूमि जो है आपको मंगल ग्रह भी देते हैं, लेकिन उसमें शनि देव का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके शनि देव सही नहीं है तो आपके नाम पर कोई भी संपत्ति बनना बहुत मुश्किल होता है। और अगर शनिदेव खराब हो और आप अगर संपत्ति किसी अच्छी दशा में बना भी लें तो शनि देव उसको टिकने नहीं देते। वो जब अगर खराब है आपकी कुंडली में, जब उनकी दशा आएगी तो वो आपकी उस संपत्ति को कहीं ना कहीं या तो सेल करवा देंगे, या कोई ऐसी आपकी परिस्थिति बना देंगे कि आपको वो बेचनी पड़ जाएगी। या अगर आपका ऊपर कोई कर्जा है तो आपकी स्थिति वो ऐसी उत्पन्न कर देंगे कि आप उसके कर्जे की जो लोन की किस्त है वो उतार नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपका मकान चला जाएगा। तो शनि देव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगर हम आपको सीधी भाषा में बोलें कि किंग ऑफ सुख, हु इज द किंग ऑफ सुख, तो वी कैन से कि शनि देव किंग ऑफ द सुख। यानी कि अगर आपकी कुंडली में शनि देव शुभ नहीं है तो आपको जिंदगी में बहुत सारे सुखों से वंचित होना पड़ेगा। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा सुख हो तो आपको सैटर्न प्लैनेट को ठीक करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक तरफ माने तो ये दुख के देवता हैं, तो जब ये शुभ होंगे आपको दुख ही नहीं देंगे तो हो गया ना कि जब दुख नहीं आएंगे तो जीवन में सुख ही सुख होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शनि देव जो है बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं,
कोई आपको ऐसी डरने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक आपकी गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने गलत काम कर दिया है, गलत काम आपसे हो चुका है, तो आपको बहुत जल्दी सतर्क हो जाना चाहिए शनि देव के उपाय करने के लिए। क्योंकि जितनी जल्दी उपाय कर लेंगे, उपाय करने से क्या होगा कि एक तरह से आप उनसे सॉरी फील करके माफ़ी मांगते हैं। अच्छा। तो जब आप ऐसा करेंगे कि माफ़ी मांगेंगे, उपाय करेंगे, तो क्या होगा कि जहां आपको इम्पैक्ट आने वाला था 100%, वो इम्पैक्ट 80% कम होकर रह जाएगा 20%। तो बहुत ज़्यादा आपको राहत मिलेगी उससे। तो अगर आपसे कोई जीवन में गलतियां हुई हैं तो अपने शनि देव के उपाय करके उसको ठीक करें। अच्छा आचार्य जी, अगर मान लीजिए कि सभी ग्रह हमें दुष्प्रभाव ही दे रहे हैं, केवल शनि ग्रह ही हमारा बहुत ज़्यादा प्रबल हो, उस स्थिति में क्या होगा? देखिए स्वामी जी, ऐसा कभी नहीं होता कि सभी ग्रह एक साथ दुष्प्रभाव देते हैं। ऐसे तो इंसान जीवित ही नहीं रह पाएगा। अगर आपके मैं मेरा मानना है, अगर एक बार में 7 या 8 प्लानिट आपके खराब होते हैं, हम्म। तो ये जीवन ही चलेगा नहीं। आप शायद इस जीवन में रह ही नहीं पाएंगे, लाइव ही नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ आपके 8 ग्रह खराब हो जाएं और शनि देव ही प्रबल हो जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। ये ग्रहों का ग्रुप होता है। अगर आपकी कुंडली में मैक्सिमम एक बार में 4 या 5 प्लैनेट खराब हो सकते हैं, जी। वो भी पूर्णता नहीं। तो कहने का मतलब ये ग्रुप होता है। अगर शनिदेव शुभ है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, तो कहीं ना कहीं आपके बुध और शुक्र भी अच्छे पोजीशन में होंगे। वहाँ संभावना होती है मंगल बृहस्पति सूर्य के खराब होने की। तो जब शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रबल होंगे तो एटलीस्ट आपके शुक्र बुध भी अच्छी पोजीशन में होंगे। तो यहाँ क्या होता है कि आपको सुख समृद्धि मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। लेकिन जब मंगल बृहस्पति सूर्य खराब होंगे तो कहीं ना कहीं आपको सम्मान की प्रॉब्लम आएगी, आपको ब्लड की समस्या हो जाएगी। आपके जीवन में जो दुख तकलीफें आती हैं, जो बृहस्पति हम कहते हैं सौरमंडल के वैक्यूम में, आपने देखा होगा कि सौरमंडल में जब पृथ्वी की तरफ कोई उल्का आती है तो भगवान बृहस्पति की जो ग्रेविटी है वो बाकी ग्रहों से, प्लानिट से 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स अब। तो वो उस उल्का को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन में आती जो परेशानियां हैं उनको बृहस्पति अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जब अगर वो सही होंगे तो ये वाले खराब होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना ही चाहिए, क्योंकि आपके एक बार में सभी ग्रह ना तो खराब हो सकते हैं ना ठीक। तो जो हम कहते हैं सही है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3-4 प्लैनेट अगर आपके खराब हैं, तो अगर आप उनको बैलेंस करते हैं, उनके उपाय करते हैं, तो आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए शुक्र और बुध सही हो और शनि हमें दुष्प्रभाव दे रहे हो, तब? अब फिर वही बात आई, मैंने अभी आपको बताया था कि ये ग्रुप होता है। अगर शुक्र और बुध सही होंगे तो शनि बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि वो एक ही ग्रुप के हैं। तो अच्छा। यहाँ पर क्या है, जैसे एक पार्टी होती है, मैं आपको पॉलिटिक्स के साथ समझाता हूँ। अगर अभी हम बात करें, किसी एक पार्टी की सरकार है, जी। तो उस पार्टी के जितने भी एमएलए होंगे उसमें अगर 2-3 खराब भी होंगे, लेकिन तब भी वो अपनी पार्टी का तो नाम खराब नहीं करेंगे। अगर वो उनकी तारीफ भी नहीं करेंगे तो खराब भी नहीं करेंगे। तो ये ग्रुप होता है। तो इसी तरह से जब शुक्र बुध अच्छे होंगे तो शनिदेव बहुत ज़्यादा खराब कभी नहीं होते। हाँ, अगर किसी कंडीशन में थोड़े बहुत वो खराब हो रहे हैं तो आप रेमेडी करके वो उनको शुभ बनाया जा सकता है। जी। सो आचार्य भाग्यराज जी, अब आपने जितने अच्छे उपाय बता दिए हैं और जिस तरह से आज हमने बातें की हैं, होप सो कि हमने अपने दर्शकों को अच्छी जानकारी दी है। लेकिन फिर भी एक गुरु मंत्र सैटर्न को लेकर अगर कोई देना चाहें। देखिए, मैंने बताया कि उपाय हैं, उससे भी अपने शनिदेव को ठीक किया सकता है। और कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई थी कि आपको वो कौन सी आदतें अपनाकर आप शनिदेव को ठीक कर सकते हैं। तो आदतों का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि अभी हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, आपने उपाय कर लिया लेकिन आप अपने रवैये को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम किए जा रहे हैं, आप जो है नियमों का उल्लंघन करते जा रहे हैं। तो नियमों का उल्लंघन भी नहीं करना, और उपाय अगर आपके शनिदेव खराब है तो वहाँ पर रेमेडी करके उनसे सॉरी फील करके माफ़ी भी मांगनी है। शनिदेव को शुभ करने के सबसे अच्छे उपाय होते हैं, मैंने आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप गरीबों की सेवा करें। आप किसी भी मजदूर का पैसा ना रखें। हमेशा जब भी किसी गरीब ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जो आप उसके लिए कर सकते हैं करें। अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट कभी भी किसी गरीब या मजदूर को बुरा ना बोलें। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप जानवरों की सेवा करें। शनिदेव जो है वो जानवरों की सेवा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कुत्तों को भोजन दें, आप कौओं को भोजन दें, आप पक्षियों को भोजन दें, आप जो गायें माता होती हैं उनको भोजन दें। साथ ही में आप प्राकृतिक को नुकसान ना पहुंचाएं और उल्टा उनको फ़ायदा करें। कैसे कर सकते हैं? आप पौधे लगा सकते हैं प्राकृतिक को अच्छा करने के लिए, साफ सफाई रख सकते हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करें, आप बुजुर्गों का सम्मान करें। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनिदेव को सबसे शुभ करने का तरीका ये है कि आप पीपल के वृक्ष पर शनिवार को जाएं, शनिवार की शाम को पानी जो जल होता है उसमें आप दूध और शक्कर का मिश्रण मिला लें और साथ में सरसों के तेल का दिया लेकर जाएं, और सूर्य जब अस्त हो जाए उसी समय पर आप पीपल के पेड़ पर जाकर उस जल को अर्पित करें जिसमें आपने दूध और शक्कर डाली हुई थी। और अगर आप और अच्छा इसको करना चाहते हैं तो पीला धागा 7 परिक्रमा करने के बाद में उस पर लपेट दें
और सरसों के तेल का जो दिया है वो पश्चिम मुख होकर प्रज्वलित करके शनिदेव के पेड़ पर जो अपना पीपल का पेड़ है वहां रख दें। आप देखेंगे आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे वो बहुत हद तक दूर होते चले जाएंगे और आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के बताए उपायों में कितना लाभ होता है, आपको चमत्कार फील होगा। उसके बाद आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर बाकी प्लानिटों को ठीक जरूर करवाएं। जी, और आचार्य भाग्यराज जी से अगर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो तुरंत ही मिलिए और मिलने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए करना क्या है, टीवी स्क्रीन पर सारी डिटेल दी जा रही है, उसको नोट करें और फटाफट मिलके अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का कोई दोष है तो उसका निवारण करें और जो चाहे वो पाएं। अच्छा, एक चीज़ है कि शनि ग्रह के प्रभाव से तरह तरह के अपराध की दुनिया है, किस किस तरह के दोष फिर भी लग जाते हैं, जैसे कि कई बार मर्डर केस, रेप केस, चोरी जैसे केसेस लग जाते हैं में इंसान फंसा रहता है। शनि देव जब खराब होते हैं तो मैंने कहा शनि देव जो है वो कर्म प्रधान है, 10वें घर के मालिक हैं जो कि कर्म प्रधान होता है। तो जब आपके शनिदेव बहुत खराब होते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये आपको ऐसी चालाकियां देते हैं जो नहीं होनी चाहिए। देखिए शनि, अब यहाँ चालाकी का मतलब क्या होता है, शनिदेव जब बहुत कुंडली में शुभ होते हैं तो ये चालाकी तो तब भी देते हैं, लेकिन वो अच्छी चालाकियाँ होती हैं। वो चालाकी होती हैं, आपने कोई आविष्कार कर दिया तो ये भी एक होशियारी और चालाकी है। आपने अपने देश के लिए कुछ अच्छा भला कर दिया, ये भी एक होशियारी चालाकी है। आप कोई बिजनेस नया स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, ये भी एक होशियारी चालाकी है। लेकिन जब शनिदेव अशुभ होते हैं तो यहाँ चालाकी के नाम पर ऐसी चालाकी होती है कि जिसमें आप अपनी चालाकी में किसी दूसरे का नुकसान कर रहे होते हैं। तो जब ऐसी चालाकियाँ होती हैं तो आप क्या करते हैं, चोरी चकारियाँ करते हैं। वो भी शनि के टाइम पर, जब अंधेरा हो जाता है रात को, तब कहते हैं ना कि दिन में सूर्य का प्रभाव होता है, रात में शनिदेव का प्रभाव होता है। तो शनि जैसे गलत काम शुरू हो जाते हैं। शनि जैसे अगर आप बहुत बड़े बिस्किट ड्रिंकर हैं तो आप इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि आपका दिमाग शून्य हो जाता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि आप अपराध कर बैठते हैं। तो शनि देव जो हैं वो जब खराब होते हैं तो वो अपने राहु एजेंट के थ्रू जो है वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं और आपसे वो कार्य करवा देते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसके लिए आप दोषी ठहराए जाते हैं और फिर आपको सजा भोगनी पड़ती है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं। बिल्कुल जी। अगर शराब आप बहुत ज्यादा पीते हैं, हड्डी में अगर तकलीफ है, जैसा कि आचार्य भाग्यराज जी ने बताया कि चोरी चकारी जैसी आदत छोटी से ही शुरू होती है, छोटी चोरी अगर इंसान कर रहा है तो समझिए कि शनि का प्रकोप है। और शनि के प्रकोप से आप पहले ही बच सकते हैं। कैसे? उपाय करके। उपाय करने के लिए फिर कहेंगे कि एक अच्छे ज्योतिष की ज़रूरत है। अच्छे ज्योतिष की आप खोज कर सकते हैं। खोज में अगर निकल ही रहे हैं और ये प्रोग्राम देखकर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि आचार्य भाग्यराज जी से आप अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं और इस तरह की समस्या से, कोर्ट कचहरी के चक्रों से पहले ही मुक्ति पा सकते हैं, तो आज ही मिलिए और मिलने के लिए संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबरों पर। इसी तरह आत्मा चैनल पर प्रसारित प्रोग्राम जो चाहो सो पाओ देखते रहिए। इसी तरह की आपके लिए जानकारियां, रेमेडीज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।